खतरे से बाहर हैं प्रधान जी। और समझ लीजिए भैया कि 3 दिन बिना दाना पानी के हम रह गए कि किसी को बताए भी नहीं। कल ऐसे ही जा रहे थे, जैसे आज आप ही आ गए भैया, अचानक मुलाकात हो गई। ऐसे कल भी पत्रकार भाई जा रहे थे, अचानक देखे रुक गए हॉस्पिटल। हमके भैया हमारे इस सब मिलाकर के भैया भी स्वस्थ हैं। अल्वा की लड़ाई में 23 को तारीख मिली हुई है। माना कि 23 तारीख तक अगर आपके तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब स्थलीय निरीक्षण की फाइनल रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो निरीक्षक जो कहे हैं उसको खारिज करके जो फाइल मेरी मूल सुनवाई हुई थी, आदेश में फाइल हमारा भेज दें, बस उतना ही कर दे। वो जान रहे हैं कि निरीक्षण हो गया है, स्थलीय निरीक्षण हो गया, उसी आधार पर भैया हर कार्य हुआ है। जैसे नोटिस सबका हुआ है, जुर्माना लगा है, उन्हें मालूम है। वो ये सोच रहे हैं कि ये सब पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं भैया, हम लोग भी जानकार हैं। हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि वो वाकई स्थलीय निरीक्षण करें, ताकि जो अगले फाइल में है वो निरीक्षण से इससे ज़रूर फ़र्क मिले, ताकि हम दोनों फाइल को लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं तो ये भी तलब हो। तलब होने के बाद भैया हम इनका नौकरी तक खा जाएंगे, अगर ये चीज़ हम इंतजार करें सिर्फ ये आके स्थलीय निरीक्षण कर लें और ज़रूर, और उसमें दूसरा बिंदु लगा दें। पहले बिंदु जो लगा है उसी मामले पे मामला चल रहा है, ये दूसरा बिंदु लगा दें और देखें हमारा क्या हम करते हैं उनके साथ। जैसे हमारे साथ इस समय वो कर रहे हैं, सिर्फ घिसेट रहे हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तो वैसे हम भी सोच रहे हैं कि कैसे भी मौका मिल जाए। प्रधान जी, आप युवा हैं और इस तरह से जैसे सरकारी कर्मचारी भी मान लीजिए जो कोर्ट में बैठे लोग हैं, जब ऐसे टरकाते हैं, तारीख पे तारीख दे करके आपकी बात टालते हैं, आपको नहीं सुनना चाहते हैं, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? भैया इतना गुस्सा आता है ना कि अब कोर्ट का मामला रहता है, नहीं तो यही लगता है कि या तो मर जाओ या तो मानना हो, ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे उस समय जब निर्मम हत्या हुई थी भैया ना, 2 मिनट बाद हम पहुँचे थे और वहाँ जब हम देखे कि धड़ अलग था और माता जी के गोद में मुंडी थी, तो मुंडी हम देखने लगे, वो गोद में लेके अचरज तोपी थी, तो हम देखने लगे कि यार मुंडी किधर गई, लिखने लगे हम उस समय। तो माता जी को हम सोचे उस समय कि गला काट के मुंडी तो नहीं उठा ले गए वो सब। उसके बाद माता जी को ऐसे पकड़ के ऐसे जब उठाएं तो मुंडी उनकी गोद में से ढंगला गई। ढंगलाते ही भैया उस समय पूरी शरीर एकदम गनगना गई कि ये क्या हो गया। फिर बैठा के समझ लीजिए कि वह चीज़ हमारे दिल और दिमाग में हरदम एक गुजर रहता है कि या तो मैं मर जाऊं या तो न्याय मिल जाए। यह चीज़ है कि भैया एकदम जब समझ लीजिए कि जब उसका धड़ अलग था, तो समझ लीजिए कि भैया कि जैसे हीरा की तरह उसका चेहरा चमक रहा था। और उस समय कोई था नहीं, 2 बहनें थी और वही माता जी थी। वो मोहल्ला मेरा पूरा खाली था और वहाँ पे हमें पहुँचे। वो चीज़ें अगर हमें भैया कोई कहते कि नहीं प्रधान जी आप भुला जाइए और न्याय से हट जाइए, क्या केस से हट जाइए, तो भैया ये चीज़ें हम कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गला तरीके से मैं लगा हूँ, उस तरीके से मैं लगा रहूँगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी। क्या बात, आपकी उस हृदय विदारक दृश्य की कोई कल्पना करता है, बताता उस कहानी को कि कितनी निर्ममता से लोगों ने उसके साथ लिए होंगे, और ऐसे में उसके साथ की गई घटनाओं का शासन प्रशासन पर असर नहीं पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है अपने देश का। ऐसी आ रही है, क्या हो गया जनपद जौनपुर को, ये सोचने का विषय है। बहरहाल आपकी शुभकामना प्रधान जी के साथ होनी चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, न्याय की लड़ाई और शुभचिंतकों की शुभकामनाएं होनी चाहिए। ये इस वीडियो के बाद जल्दी से पुनः प्रधान जी के एक और इंटरव्यू के साथ दिल से धन्यवाद आपकी लड़ाई में। इस लड़ाई